पर सम्राट चौधरी जिनका नाम बहुत तेजी से चल पड़ा है, कहते हैं वो मुफीद भी है। नीतीश कुमार ने भी अपने हिसाब संकेत दिया है, जो लवकुश का कॉम्बिनेशन है। बहुत लंबे समय तक कुरवी के तौर पे अब बिहार में रहे मुख्यमंत्री, वो उन कुशवाहाओं के सपोर्ट पे जो उनको अपना मानता रहा है लवकुश समीकरण के आधार पर, उसी कुशवाहा से आते हैं सम्राट चौधरी। तो नीतीश कुमार की आकांक्षा है या जनता दल यूनाइटेड लोगों का आकांक्षा है, अगर भारतीय जनता पार्टी खुद अपना मुख्यमंत्री बना रही है तो वो सम्राट चौधरी को बना दे, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि बिहार की स्थिति ज्यादा प्रयोग वाली स्थिति नहीं है। लंबे समय तक पॉलिटिक्स करनी है तो आपको जातिगत आधार को साधना होगा। इस लिहाज से सबसे मुफीद माने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। लेकिन जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, नए भारतीय जनता पार्टी का, जिनके नाम पर खूब चर्चा चल जाती है, वो बिल्कुल नहीं बनता है। यही एक बड़ा जोखिम है। कहते हैं शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को जब नीतीश कुमार दिल्ली बुलाए गए थे शपथ के लिए, 10 तारीख की बात मैं कह रहा हूं, राज्यसभा में शपथ के लिए, तो उसी समय शुक्रवार को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी विनोद तावड़े के आवास पर, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों को बुलाया गया था। छोटी कोर कमेटी की बैठक थी। उस कोर कमेटी की बैठक को इसलिए कैंसिल कर दी गई, तो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी, या तमाम नेता मान रहे थे, संजय झा मान रहे थे, ललन सिंह मान रहे थे कि राज्यसभा के शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार उन्हें कह देंगे कि भाई कम्युनिकेट कर दो भारतीय जनता पार्टी को, अब मैं छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री कुर्सी। और वो कम्युनिकेशन का इंतजार में भारतीय जनता पार्टी बनी रही। दिल्ली में विनोद तावड़े का आवास पर लोग इंतजार करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कोई कम्युनिकेशन दिए बिना दिल्ली पटना लौट गए। और पटना लौटे तो वहां विजय चौधरी वहां एयरपोर्ट पे पहुंच के कह दिए कि भाई पहले इस्तीफा हो जाए तब ना सरकार बनेगी। मतलब समझ ले, पेच अटा पड़ा है, नीतीश कुमार के हाथ में पूरा मामला फंसा पड़ा है। उस स्थिति में जिस ढंग से विनोद तावड़े का आवास की मीटिंग, जिसमें मुख्यमंत्री तय होना था भारतीय जनता पार्टी का, उसे कैंसिल करना पड़ा। भरे मूल में लटकाए हुए सम्राट चौधरी हो, श्रेयसी सिंह हो, वापस खाली हाथ दिल्ली से पटना लौट गई और ऐसा कोई फैसला नहीं हो पाया, ऐसी बैठक नहीं हो पाई। तो क्या इसको देखते हुए कहा जा सकता है मंगलवार को नीतीश कुमार सच में अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, उस समय इस्तीफा देने वाले हैं, और इस जिसका इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, उसके लिए स्टैंड बाई रखा गया शिवराज सिंह चौहान को, भाई जाइए पटना, स्टैंड बाई रहिए। नीतीश कुमार जैसे ही फैसला लेंगे आप चल पहुंचने वहां चले जाइए, वहां शाम में बैठक होगी, मंगलवार शाम या बुधवार सुबह विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नाम आएगा दिल्ली से, उसकी उद्घोषणा कर देंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान। तो व्यक्ति सेट है, पूरा खेल सेट है। ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। बिहार विधानसभा के अंदर 121 पूर्ण बहुमत की संख्या चाहिए। किसी पार्टी के पास अगर 121 का विधायकों का समर्थन है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला सकता है। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार की पार्टी के पास 85 विधायक है, और जैसा कि अक्सर होता रहा है, वो जब तक पलटते रहे। 25 विधायक है आरजेडी के पास, लालू प्रसाद यादव के पास।